नीट काउंसलिंग 2021 में स्टेट की जो काउंसलिंग होती है, क्योंकि ये डिफरेंट होती है ऑल इंडिया काउंसलिंग से। ऑल इंडिया काउंसलिंग अलग होती है और डिफरेंट स्टेट्स की जो काउंसलिंग होती है वो अलग होती है। एमबीबीएस प्लस बीडीएस या फिर जो मेडिकल के कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन के लिए इन काउंसलिंग में स्टेट वाइज क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, उस सीरीज़ में यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप काउंसलिंग में अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। यूपी में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कौन कौन अप्लाई कर सकता है यूपी में, क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कौन अप्लाई नहीं कर सकता, कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपको लॉगिन करना है, जहां से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। आप मेडिकल विंग के साथ बने रहिए। चैनल अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं नीट 2021 के रिजल्ट्स प्लस काउंसलिंग को लेकर वो आपको नॉन स्टॉप मिलते रहेंगे। मेडिकल विंग की टीम के साथ अगर आप काउंसलिंग में गाइडेंस चाहते हैं, एक्सपर्ट की ओपिनियन प्लस एक्सपर्ट की सलाह चाहते हैं अपने काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, कौन सा नहीं, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, उसके लिए आप आज ही डाउनलोड कीजिए मेडिकल विंग का ऐप जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप में अपनी क्वेरी भी सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो कि शो हो रहा है स्क्रीन पर इस वक्त। तो बात कर रहे हैं यूपी के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। देन जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अभी आप बैकग्राउंड में जो देख रहे हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है upneet.gov.in। इसी वेबसाइट पर काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आती है, प्लस काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है, अलॉटमेंट है, सब कुछ इसी वेबसाइट पर आता है। जो भी नीट की मेरिट लिस्ट होगी यूपी की जो कि जारी होगी एप्लीकेशन प्रोसेस के बाद, वो भी इसी वेबसाइट पर आती है। यानी आपको विजिट करना है upneet.gov.in, करेक्ट। इस वेबसाइट पर जब आप विजिट करेंगे, अभी फिलहाल तब आपको यूपी नीट पीजी काउंसलिंग 2021 की डिटेल्स यहाँ पर मिलेंगी, क्योंकि पीजी की काउंसलिंग चल रही है पोस्ट ग्रेजुएट की नीट की, और आप सभी जानते हैं कि पीजी का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर अपडेटेड है। काउंसलिंग प्रोसेस अभी चल रहा है फिलहाल, राइट। जैसे यूजी का स्टार्ट होगा, नीट का रिजल्ट आने के बाद ऑल इंडिया कोटा की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके कुछ ही दिनों के बाद यूपी का भी नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा और कंप्लीट डिटेल आपको इसी वेबसाइट पर मिलेगी, क्योंकि 2019 प्लस 2020 की जो काउंसलिंग अथॉरिटी थी यूपी की और जो वेबसाइट थी वो upneet.gov.in ही थी, करेक्ट। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कितने कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं, प्राइवेट में कितने नए आ रहे हैं, प्राइवेट में पिछले जो कॉलेजेस ऐड हैं जहाँ पर स्टडी चल रही है क्या उनमें से किसी एक को अप्रूवल नहीं मिला है, अगर नहीं मिला है तो फिर वो कॉलेज जाहिर सी बात है कि इस बार की काउंसलिंग में नहीं होंगे। नए कॉलेजेस जिनको अप्रूवल मिला है प्राइवेट में वो ऐड होंगे। गवर्नमेंट के जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, एएमसी या फिर जीएमसी की हम बात करें यूपी में, जो कि ऐड होने वाले हैं, 9 मेडिकल कॉलेजेस आने की संभावना है इस बार 2021 में। सीट्स जाहिर सी बात है बढ़ेगी, तो वो कौन कौन से कॉलेजेस होंगे उनकी भी कंप्लीट लिस्ट इसी वेबसाइट पर अवेलेबल होगी, राइट। सो यहाँ से आपको काउंसलिंग के लिए सारी जानकारी मिलेगी, प्लस आपको काउंसलिंग का प्रोसेस भी यहीं पर करना है, रजिस्ट्रेशन, अलॉटमेंट सब कुछ यहीं पर होगा, राइट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यूपी में होता है और डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन होता है वो ऑफलाइन मोड पर होता है यूपी में। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। नोडल सेंटर्स होते हैं जहाँ पर आपको वेरीफाई कराना पड़ता है। जब अलॉटमेंट हो जाता है उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है जो नोडल सेंटर्स होते हैं। प्राइवेट के लिए अलग कॉलेजेस होते हैं नोडल सेंटर अलॉटमेंट के प्रोसेस के बाद, राइट। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो पहले से ही बता दिया जाता है कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहां पर सेंटर है आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए, करेक्ट। वो नोडल सेंटर आपको विजिट करने पड़ते हैं जब आप रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं यूपी की काउंसलिंग में। डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन होता है उनमें किन किन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है यूपी में, अगर हम बात करें, नीट का जो एडमिट कार्ड है, एनटीए जो जारी करते हैं वो एडमिट कार्ड आपको जरूरत पड़ेगी। नीट का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट यानी रैंक कार्ड आपके पास होना चाहिए। हाई स्कूल इंटरमीडिएट का जो सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट है वो आपके पास होना चाहिए। आईडी में आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट है तो वो आपका चल जाएगा आईडी प्रूफ में, राइट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है इशूड बाय डिजिग्नेटेड अथॉरिटी। जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की हम बात करें तो यूपी में जिन्होंने 10th और 12th यूपी से किया है उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने 10th या फिर 12th या फिर दोनों में से कोई एक एग्जामिनेशन यूपी के बाहर से किया है
उनको डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ेगी, और जो डोमिसाइल का फॉर्मेट होता है वो काउंसलिंग अथॉरिटी के थ्रू रिलीज़ किया जाता है। नॉर्मली 3 पेज का ये सर्टिफिकेट होता है। इस 3 पेज के फॉर्मेट पर आपको अपना सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ता है। आपके पास अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है अभी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने रिलीज़ किया है, आप ऑनलाइन उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन वेरीफाई भी हो जाता है, वो सर्टिफिकेट एडमिशन के काम नहीं आने वाला है। लेकिन उस सर्टिफिकेट को दिखाकर, यानी उसको लेकर जब आप साथ जाएंगे तो एसडीएम ऑफिस या फिर डीएम ऑफिस से आप जो फॉर्मेट है यूपी काउंसलिंग का, उस फॉर्मेट पर आसानी से अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट 1 घंटे के अंदर बनवा सकते हैं, राइट। सो वो आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आपने 10th और 12th या फिर दोनों में से कोई एक एग्जामिनेशन आपने बाहर से किया है देन, राइट। अगर हम रिजर्वेशन की बात करें, SC ST PWD कैंडिडेट्स या फिर OBC NCL फ्रीडम फाइटर या फिर NCC, ये रिजर्वेशन के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, इन कैंडिडेट्स को अपना जो सर्टिफिकेट है वो लेके जाना पड़ेगा, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल में होने चाहिए। फ्रीडम फाइटर के लिए भी एक जो फॉर्मेट है वो यूपी गवर्नमेंट रिलीज़ करती है, काउंसलिंग के ब्रोशर में अटैच होता है, उसी फॉर्मेट पर आपको सर्टिफिकेट चाहिए। NCC का सर्टिफिकेट C सर्टिफिकेट होना चाहिए और B ग्रेड के साथ होना चाहिए, राइट। तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, यानी रिजर्वेशन का बेनिफिट तभी आपको मिलेगा। एक्स सर्विसमैन का कोटा, फ्रीडम फाइटर का कोटा यूपी में अवेलेबल है, रिजर्व्ड सीट हैं इन कैंडिडेट्स के लिए। फ्रीडम फाइटर के लिए भी जो फॉर्मेट है यूपी गवर्नमेंट जो काउंसलिंग ब्रोशर में रिलीज़ करेगी, उसी फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी उसी फॉर्मेट में देना पड़ेगा, राइट। एनसीसी का आपके पास जो सर्टिफिकेट है वही सर्टिफिकेट काम करेगा, लेकिन याद रखिए कि एनसीसी के रिजर्वेशन के लिए सी सर्टिफिकेट चाहिए विद बी ग्रेड। जो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे यूपी में ऑनलाइन काउंसलिंग का upnet.gov.in में, उसका जो एप्लीकेशन है प्रिंट आउट वो आपको रखना पड़ेगा। इसके अलावा सिक्योरिटी मनी की अगर हम बात करें 2020 में जो सिक्योरिटी मनी थी 30,000 थी। अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर डेंटल कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए थी। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में MBBS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए थी 2020 में। अगर आप डेंटल कॉलेजेस के लिए यानी BDS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 2021 में भी इसी के सेम ही रहेगा। हालांकि अगर कोई चेंजेस आएंगे तो उसमें जो भी चेंजेस होगा गवर्नमेंट की ओर से वो सिक्योरिटी मनी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। जैसे ही कोई चेंजेस होगा या फिर काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आएगा मेडिका विंग के इसी चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा, कम्युनिटी पोस्ट में या फिर वीडियो के थ्रू हम लोग जरूर बताएंगे। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको अपडेट्स नॉन स्टॉप मिलते रहेंगे रिजल्ट्स प्लस काउंसलिंग को लेकर। जो सिक्योरिटी मनी है वो DD के फॉर्मेट में लगता है और ये DD का फॉर्मेट जो है आपको यानी DD बनवा के लेके जाना पड़ता है फिजिकली तौर पर। कहाँ जाना होता है तो बात अगर कहाँ पहुँचने की है देन आपको जो नोडल सेंटर होते हैं उन नोडल सेंटर पर जाना पड़ेगा। कौन कौन से नोडल सेंटर है ये भी काउंसलिंग अथॉरिटी रिलीज़ करती है अपने ही वेबसाइट पर। काउंसलिंग की जो वेबसाइट है उसी वेबसाइट पर जो ब्रोशर रिलीज होगा उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं या फिर मेडिका विंग की टीम से काउंसलिंग में हेल्प चाहते हैं, आप आज ही व्हाट्सएप कीजिए जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है इस वक्त स्क्रीन पर, या फिर मेडिका विंग का ऐप डाउनलोड कीजिए जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। नेक्स्ट के वीडियोस में बाकी के जो स्टेट्स हैं उन सारे स्टेट्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, MP, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, केरला, कर्नाटका, दिल्ली, इन सब स्टेट्स में कौन कौन से सर्टिफिकेट और किस फॉर्मेट में चाहिए उसके बारे में डिटेल में बताएंगे नेक्स्ट के कई वीडियोज़ में। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कंटेंट अगर पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बने रहिए मेडिका विंग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिका विंग। थैंक्स अ लॉट।